सीता का रूप रखकर भगवान राम ने पहचान लिया। सती मैया जब वापिस आई, भोलेनाथ जी ने पूछा, लिया ही परीक्षा? सती मैया ने झूठ बोल दिया। शंकर को सबसे ज्यादा अगर दिक्कत है, शिव को पसंद नहीं है, तो असत्य पसंद नहीं। क्या पसंद नहीं है? असत्य। क्योंकि शिव सत्यमय है, शिव शिव है, शिव करुणा आ गया। शिव जी ने कहा, तूने परीक्षा नहीं ली, ध्यान लगा कर देखा, सीता मन कर गई थी, मन से त्याग कर दिया। दक्ष प्रजापति ने सभा रखी, सभा रखी है दक्ष प्रजापति। और भगवान भोलेनाथ जी बैठे हुए थे, उसी समय पर दक्ष प्रजापति आ गए। शिव जी तो अपनी धुनी में रमे, भगवान अपनी रमी धुनी में रमे, अपनी पसंद में बैठे हुए स्मरण चित्त में रहा। अभी सब क्रोध, अच्छा व्यक्ति के मन में होना चाहिए, इतने सारे खड़े हुए एक नहीं हुआ तो चलेगा, पर लोगों की आदत देती है ये क्यों नहीं खड़ा। अरे ना हो रहा है मत हो, क्या करना पड़ेगा। हमारा तो सासुओं से भी निवेदन रहता है, बहू अगर प्रणाम नहीं कर रही ना, एक बार के दिया, 2 बार के दिया, 3 बार के दिया, नहीं कर रही मत कर। हाँ रख, कुछ होएगा क्या? अरे बोले तो नहीं बने मत, नहीं बोले मत। भगवान शंकर की पावन कथा कह रही है। दक्ष प्रजापति को देखकर क्रोध आ गया। दक्ष प्रजापति शिव को देखकर क्रोधित हो गए और दक्ष प्रजापति ने कहा, हे शंकर, मैंने अपनी बेटी सती का विवाह तेरे साथ करा और तूने मेरा सम्मान नहीं करा। मैं तेरा ससुर होकर तूने मेरा आदर नहीं करा। जा, मैं तुझे श्राप देता हूँ, तू शमशान में निवास करेगा। भोलेनाथ जी तो बहुत खुश हुए, डमरू उठा के नाचने लगे। कितनी जोरदार जगह दी है जहाँ पर कोई कब्जा ही नहीं कर सकता। कहीं दूसरी जगह मकान बनाओ, प्लाट मिले तो लोग कब्जा भी करके बाउंड्री बना खरीदना पड़े। अब शमशान में कौन कब्जा करेगा? आ जाओ, कितनी जोरदार जगह मिली है। शमशान कोई साधारण जगह है क्या? जहाँ अमीर भी जाता है तो बांस पर, गरीब भी जाता है तो बांस पर, अमीर भी जाता है तो बांबू पर, गरीब भी जाता है तो बांबू पर, अमीर भी जाता है तो घास के गद्दे पर, गरीब भी जाता है तो घास के गद्दे पर, अमीर भी जाता है तो सफेद कपड़े पर, गरीब भी जाता है तो सफेद कपड़े पर। जहाँ सबकी शान सम है, उसी का नाम सम शान है। वहाँ कोई बड़ा नहीं, कोई छोटा नहीं, सब बराबर। ऐसा कभी आपने देखा? आपने गुलबर्गा में बहुत से व्यक्ति, बहुत पैसे वाला, डल्लब के गद्दे पर गया, रिटर्न सब बराबर। 2 बार श्रीमद् भागवत कथा करी और 1 बार शिव महापुराण की कथा करी। एक हाथीराम मठ में, एक वल्लभ मठ में और एक बाहर जो मंच बना हुआ है चौक। एक सोमानी परिवार करवाए थे, मंगरूल पीर के मुंदड़ा करवाए थे, सुखदेव जी मुंदड़ा, और एक संगम ने रखे लगती है बिना पैसे की। एक 50 रुपए की लाइन लगती है, देखा है आप लोगों ने टिकट वाली? 100 की, एक 200 की, 1000 रुपए की, 3-3 4 लाइन चलती है। पर मेरे वेंकट लाल के चरणों में जाने से पहले, चाहे वो 50 वाला हो, 500 वाला हो, 1000 वाला हो, चाहे फ्री वाला हो, उसके दरवाजे पर पहुंचने से पहले सब एक हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि उसके दरवाजे पर भेद नहीं है। वो कहता है मेरे लिए सब बराबर है, चाहे 1000 वाला हो, चाहे 50 वाला। उसके लाखों दीवाने, बड़े से बड़े, उसके चरणों में कंकड़ माटी से पड़े। उसके लिए कोई बड़ा नहीं, कोई छोटा नहीं, सब सब। इसलिए शंकर की कथा करती है। भोलेनाथ जी कहाँ रहते हैं? दक्ष प्रजापति ने श्राप दिया, तुम शमशान में निवास करोगे। शिव शमशान में। देख लो, मरने के बाद तो देख ही नहीं पाओगे। नहीं, देखना चाहिए।
भ्रमण के लिए, घूमने के लिए जाते हैं, एंजॉय करने के लिए। जूनागढ़ कहाँ पर है? जूनागढ़ में भारत की भूमि का सबसे सुंदर संसार, लोग वहां भ्रमण के लिए